बच्चों, चलो आज मैं आपको कृतघ्न मनुष्य की कहानी सुनाता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बच्चों, किसी समय दयालु नामक एक व्यक्ति रहता था। अपने नाम के अनुसार वह बहुत ही दयावान आदमी था। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वह एक गांव में रहता था। वे बहुत ही गरीब थे और अक्सर भूखे ही रह जाते थे। इसलिए एक दिन दयालु की पत्नी ने दयालु से कहा कि आप बाहर जाकर कुछ खाने को लेके आओ। इसलिए वह जंगल की ओर निकल गया। वहां पर एक कुएं में दयालु ने एक बाघ, बंदर, सांप और सुनार को देखा। दयालु ने तीनों जानवरों को कुएं से निकाल दिया। बाघ ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दयालुता को मैं हमेशा याद रखूंगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत हो तो मुझे कहिए, मैं अवश्य करूंगा। लेकिन कृपा करके उस सुनार को कभी भी कुएं से बाहर मत निकालिएगा, क्योंकि वह हमेशा आपको हानि ही पहुंचाएगा। इसके बाद बंदर और सांप ने भी दयालु से ऐसा ही कहा जैसा कि बाघ ने कहा। उन दोनों ने भी उसे उस सुनार के बारे में आग्रह किया, लेकिन उस दयावान आदमी ने सुनार को भी कुएं से बाहर निकाल दिया। अपने वादे के मुताबिक उन जानवरों ने दयालु की सहायता की। बंदर ने दयालु को बहुत सारे फल ला कर दिए। बाघ ने दयालु को कुछ आभूषण दिए और कहा, ये आभूषण उन राजकुमारों के हैं जिनका मैंने शिकार किया है। दयालु उन गहनों को बेचने के लिए उसी सुनार के पास गया जिसे उसने कुएं से निकाला था। सुनार राजकुमारों के उन गहनों को तुरंत ही पहचान गया। उसे राजा के पास जाकर दयालु के खिलाफ शिकायत कर दी। राजा ने दयालु को गिरफ्तार करवाकर जेल में डाल दिया। रात में वह सांप उस काल कोठरी में प्रकट हुआ जहां पर दयालु को रखा गया। उस सांप ने दयालु से कहा, कल सुबह मैं रानी को डस लूंगा और तुम राजा से कहना कि उनका इलाज केवल तुम कर सकते हो। फिर तुम जैसे ही रानी के हाथ लगाओगे, मैं अपना विष वापस चूस लूंगा, जिससे रानी ठीक हो जाएगी। दयालु ने वैसा ही किया जैसा सांप ने उसे बोला था। जब वह रानी ठीक हो गई तो राजा ने दयालु का धन्यवाद किया, लेकिन उसने कहा
कि यह बताओ कि तुमने मेरे पुत्र की हत्या क्यों की। तब दयालु ने पूरी कहानी सुनाई। राजा को पता चला कि उसके बेटे को मारने वाला तो एक बाघ था, दयालु नहीं। तब उसने सुनार को उसकी चालाकियों के लिए बंदी बनाने का हुक्म दिया और उसे जेल में डाल दिया। और दयालु को राजा ने बहुत सारा धन दिया। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।